जय श्री राम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्टिकुलर एक राजयोग को लेकर है। वैसे तो हमारे ज्योतिष में सैकड़ों राजयोग हैं, बट आज हम सिर्फ एक राजयोग को डिस्कस करेंगे कि एक राजयोग एक इंसान को कितनी सफलता दे सकता है और कितनी यश कीर्ति भी प्रदान कर सकता है। तो इसके लिए हमने आज एक एग्जाम्पल भी लिया है, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि इस राजयोग की बदौलत इस इंसान ने कितनी सफलता अर्जित की है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, राजयोग। तो सबसे पहले मैं आपको उस राजयोग का नाम बताना चाहता हूँ। उस राजयोग का नाम है विष्णु लक्ष्मी राजयोग। ये राजयोग कौन कौन से कंजंक्शन से बनता है या वो कौन कौन सी युतियाँ होती है जिनकी वजह से ये राजयोग बनता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बर्थ चार्ट को, कि बर्थ चार्ट में वो कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं जो इस राजयोग का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कुंडली का पंचम भाव होता है। इसका जो स्वामी होगा उसको हम बोलेंगे पंचमेश, यानी पंचमेश की युति 1, 4, 7 और 10, यानी फर्स्ट लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, 7th और 10th, इन 4 भावों के स्वामी के साथ में यदि पंचमेश की युति बन जाए तो एक ये राजयोग का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है विष्णु लक्ष्मी राजयोग। इसके अलावा नवम भाव का जो स्वामी है, जिसको हम भाग्येश बोलते हैं, इनकी युति भी आपके यदि फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th, इन 4 भावों के स्वामी के साथ में युति बन जाए, यानी नवमेश की युति इन 4 भावों के स्वामी के साथ बनती है, तो ये भी विष्णु लक्ष्मी राजयोग का निर्माण करते हैं। तो ये एक तरीके से जो विष्णु लक्ष्मी राजयोग का निर्माण करते हैं वो पंचमेश और नवमेश ये 2 करते हैं। तो आज जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल है, ये बर्थ चार्ट है बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन का। तो सब जानते हैं कि उनको जो यश कीर्ति, जो नाम अपने प्रोफेशन में मिला है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो ये जो उन्होंने जो काम करने का सामर्थ्य मिला है या जो ये इनकी यश कीर्ति मिली है, ये किस वजह से मिली है? क्या इनके बर्थ चार्ट में वो राजयोग है, या राजयोग है तो कौन कौन से कंजंक्शन इनको सपोर्ट करते हैं जिनकी वजह से आज इस उम्र के अंदर भी इतना उनमें काम करने का सामर्थ्य है और इस उम्र में भी उनको यश कीर्ति मिली है। बट इसके अलावा इस एज में भी वो अभी तक वो अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं वो कंजंक्शन कौन कौन से हैं। हमने बात की थी कि विष्णु लक्ष्मी राजयोग का जो निर्माण करते हैं वो करते हैं पंचमेश और नवमेश। तो सबसे पहले इनके बर्थ चार्ट में हम देखते हैं कि पंचमेश की युति किस किस के साथ में बनती है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं पंचमेश है 3 नंबर की राशि, यानी मिथुन राशि। इनके मरकरी किसके साथ में बैठे हैं? वीनस के साथ में। वीनस जो है 4th हाउस का स्वामी है, 4th हाउस का लॉर्ड है। तो एक तो इंडिकेशन यहाँ से मिल गया, यानी एक कंजंक्शन तो ये हो गया जो इनके राजयोग का निर्माण करता है। इसके अलावा पंचमेश की और किसके साथ युति में है? सन के साथ में युति है। सन है आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। तो पंचमेश और सप्तमेश की युति एक और हमें संकेत देती है कि इनके एक राजयोग का निर्माण होता है। तीसरा हम देखते हैं मरकरी और मार्स की। मरकरी यानी बुध आपका पंचमेश है जो एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और मार्स जो 10th भाव का स्वामी है यानी दशमेश है, और कर्मेश भी बोलते हैं इसको। तो मार्स और मरकरी की एक युति और बनती है, तो हमें तीसरा इंडिकेशन और मिल गया कि इनके एक प्रबल राजयोग है। अब हम देखते हैं 9वें भाव के स्वामी जो कि है वीनस। वीनस की युति हम देखें तो सन के साथ में बन रही है जो कि है सप्तमेश। तो एक और इंडिकेशन हमें यहाँ से मिलता है जो इनके राजयोग का निर्माण करता है। फिर हम देखते हैं मार्स भी बैठा है जो क्या है 10th हाउस का लॉर्ड है। जब दशमेश की और भाग्येश की युति बनती है तो ये विष्णु लक्ष्मी राजयोग का तो निर्माण करते ही हैं। इसको एक योग और बोलते हैं। ये जो योग है उसका नाम है कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग। जब ये योग बनता है तो ये आदमी को अपार सफलता प्रदान करता है। तो हमने देखा कि एक अमिताभ बच्चन जिनकी कुंडली में 5-5 राजयोग है, प्लस इन राजयोग का सबसे अच्छी बात जो है कि इनके सबके समय पे इनका राजयोग इनको मिला। इसी की बदौलत आज इन्होंने अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में इतनी अपार सफलता अर्जित की है, और इनके जो यश कीर्ति या नाम फेम जो भी हुआ है कहीं ना कहीं राजयोग का योगदान है। तो एक बर्थ चार्ट में राजयोग का होना और एक सही समय पर फलित होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपको बर्थ चार्ट अपना डिस्कस करना हो तो उसमें ज़रूर देखें कि यदि राजयोग का निर्माण हो रहा है तो क्या वो समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि आपके बर्थ चार्ट से रिगार्डिंग कोई भी आपको कंसल्टेंसी लेनी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ मिलेगी। तो आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।